हरि बोल। क्या हाल चाल है? आप भक्ति करने आए कि नाचना कूदना सीखने को आए? भक्ती करायचे का नृत्य करायचं आहे? सगळे खाली बसा लवकर लवकर। हो, भगवान शिव भी नाचते, कृष्ण भी नाचते, नारद जी भी नृत्य करते। सगळे खाली बसायच्या लवकर। बसा तर खाली बसा, न तो घरी बसा, तो खाली बसा, न तो घरी। आज क्या कुंभ का मेला है क्या? नासिक में कुंभ है क्या आज? बाप रे बाप, आई रे माझी माऊली रे वो। सुबह 7 से 9, 9:30, 10, 11 बजे तक का कार्यक्रम। और 11 से अभी 1 तो बज गया ना, आता मला जाऊन द्या। 1 वाजला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। माझा देवाय, माझा देवाय। मधुर देवाय, आनंद देवाय, आनंद देवाय। प्रभु देवाय, प्रभु देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय, वासुदेवाय। माधुर्य देवाय, माधुर्य देवाय। मम देवाय, मम देवाय। माझा देवाय। माझा देवाय। जो सदा साथ में सहज में है, उस भगवान के लिए सोचे कि बहुत तपस्या करेंगे तब मिलेगा। खाए को बीच में खाई खोदते, इतने साल के बाद मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। अरे तुमसे जो बिछड़ नहीं सकता वो तुमको नहीं मिले। एक महात्मा जा रहे थे, अपनी मस्ती में जा रहे थे, दुनिया की कुछ पड़ी नहीं थी। कुछ देखता था फिर भी मानो उसका कोई महत्व नहीं, कुछ सुनाई पड़े उसका भी महत्व नहीं। महात्मा अपनी महात्मा की चाल में जा रहे थे। राजा ऊपर छत से महात्मा पर टिकटिकी लगाए देखे जा रहे थे, ये कैसा मस्ताना फकीर है। ये संत माऊली कसले आहेत? जरा सी झोपड़ी, न बड़ा महल, न बहुत नौकर चाकर, छोटी सी झोपड़ी में रहते और चाल ऐसी चलते कि राजाओं को लज्जित कर देवे। मंत्री जल्दी जाओ, वो महात्मा को हाथ जोड़कर मेरे पास ले आओ। महात्मा को प्रार्थना करो, राजा साहब का महल पावन करो, नम्र करना, पहले दंडवत प्रणाम करना, फिर मेरी प्रार्थना हाथ जोड़कर, मैं जरा बूढ़ा हूं इसीलिए माफी मांगना मेरी और ले आना महल में।
महल की छत पर राजा ने महात्मा को देखा और महात्मा से मिलने का भाव आ गया, क्योंकि अंदर में सद्भाव होता है ना तो सतगुरु को मिलने का आनंद होता है। कुभाव होता है तो कुदर्शन होता है, सुभाव होता है तो सुदर्शन होता है ना। मन पवित्र है तो महात्मा में तो क्या कुत्ते में भी भगवान दिखते नामदेव को, और मन पवित्र है तो गधे में भी एक नाथ को भगवान दिखते, और मन अपवित्र है तो वशिष्ठ में भी दोष दिखते, कृष्ण में भी दोष दिखते, तुकाराम में भी दोष दिखते, दुष्ट आदमी को महात्मा में भी दोष दिखते, और सज्जन आदमी को तो कुत्ते में भी भगवान दिखता है ना। राजा सज्जन था, महात्मा जी आए, राजा ने प्रणाम किया, पूजन भोजन किया। बोले राजा बोलो क्यों, क्या बात है? बोले महाराज सोचा था मैं जुआन होऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, शादी करूंगा, बच्चे होंगे, ये होंगे, राज करूंगा, ये सब कर करा के मैंने अपनी उम्र बर्बाद कर दिया। अभी बेटा बेटी जवाई वो बाहर से लगता है मेरे हैं मेरे, लेकिन कोई नहीं, बेटा तो बहू का है, बेटी जमाई की है, और मेरा शरीर बूढ़ा हो गया तो मैं तो मौत के तरफ जा रहा हूं। राज करने में भी कुछ नहीं मिला। सोचा था उच्च शिक्षा पाएंगे, बड़ी शिक्षा पाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, स्नातक करेंगे, सब करा, लेकिन बाबा वो उच्च शिक्षा नहीं है, वो तो नीच शिक्षा है। नीचे विकारों को पोषने की शिक्षा मिलती है, वो उच्च शिक्षा कैसे? उच्च शिक्षा तो बाबा संतों के पास है, भगवान के पास है। ऊंचे में ऊंचे जो आत्मा का ज्ञान दे वो उच्च शिक्षा। जो सुख में कुत्ते की नाई लालायित कर दे, कुत्ता भी जलेबी देख के पूंछ हिलाता है, ऐसे विकारों को सुख को देकर हम पीछे पीछे भागते, वो उच्च शिक्षा कैसे हुई? उच्च शिक्षा तो यह है कि स्वर्ग की अप्सरा भी आकर हमें उल्लू नहीं बना सके। लेकिन आजकल की रानियों के पीछे शरीर में क्या भरा है, राजाओं के शरीर में क्या भरा है? दो हड्डे, आड़े हड्डे, नाक ऊंचा करो तो बाबा बाई माई रही, क्या है? मुंह से देखो तो बदबू आती है, कान से खुरेद निकलती है। ऐसी ललनाओं को और लालों को पाकर अपने को भाग्यशाली मानना, आई लव यू, आई लव यू, ये तो नीच शिक्षा है। उच्च शिक्षा है कि नीच शिक्षा है? नीच शिक्षा है। वो नीच शिक्षा में हम नीची गति को जा रहे। बाबा आप तो देखो कितने आनंद में हैं, कितने मस्ती में हैं, कितने खुश हैं। हमारे पास खुशी के इतने साधन हैं, फिर भी बाहर से थोड़े खुश और अंदर से टेंशन, चिंता, मधुप्रमेह, हार्ट अटैक। अब बाबा तुमको तो कुछ भी नहीं। हम लोग तो नृत्य देखे, नर्तकी नाचे, साज बजाए, ताल बजे, तब हमको मजा आए, लेकिन तुम्हारा दर्शन लेने से लाखों आदमी को मजा होता है। बाबा जी मैं आपला प्रणाम करतो, माझ्या गुरु माऊली मी दंडवत करतो, तुमची चरणीत बसतो, तुम्हीच मला सांगा गुरु महाराज काय करू, कसा भगवत प्राप्ति कसा होती? जय नहीं बोलो, चुप रहो। भगवत प्राप्ति कसा होती महाराज? अरे बोले भगवान प्राप्ति कोई कठिन है क्या? बोले हमारे जैसे राजाओं को, विलासियों को भगवत प्राप्ति। अरे भगवत प्राप्ति कठिन है क्या? भगवत प्राप्ति तो वास्तव में भगवत प्राप्ति ज होती, बाकी तो भ्रमज हो। तो ये मिला, ये मिला, ये मिला, आंख खुली तो कुछ भी नहीं, ऐसे आंख बंद हुई तो कुछ भी नहीं। भगवान के सिवा कुछ मिलता है क्या? भगवान के सिवा कुछ मिलता है तो धोखा है। पति मिल गया, फिर प्राणनाथ चंद्रमुखी, बाद में बोलता है राण तू ज्वालामुखी। प्राणनाथ, फिर अनाथ बना देती। क्या मिलता है? मिलते तो भगवान ज मिलते, बाकी धोखा मिलता है। लेकिन बूढ़े हो गए, झुर्रियां पड़ गई, क्या हुआ?
न जवानी मिलती है न धन मिलता है, दिखता है, भरम है कि ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। थोड़ी देर के लिए बेवकूफ बन जाते, फिर मिली हुई चीज छूट जाती, शरीर भी छूट जाता तो और क्या मिलेगा? भगवान ही मिलता है, और भगवान मिलना सबके लिए सहज है, सुलभ है। बोले महाराज हमको भगवान मिल सकते? अरे ऐसा विचार करना पाप का फल है। हमको भगवान मिल सकते क्या? अरे भगवान हमको नहीं मिल सकते या मिलना कठिन है, ये सोचना पापी का काम है। तू पापी है क्या? और पापी होता है तो भी महात्मा का दर्शन करने से पाप भाग जाता है। बोल अभी पापी है क्या? है क्या पापी? बोल है पापी है तो? पापी होता तो महात्मा का दर्शन लेता है? ऐसा कभी नहीं सोचना। समझ गए? हम पापी है, हम ग्रस्ती है, भगवान मिलना कठिन है, ऐसा कभी नहीं सोचना। ये तुम्हारे सोच विचार ही तुमको फंसाते। मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, है मूर्ख। बीमारी शरीर को आती, दुख मन में आता है। तू उन दोनों को देखता है, दोनों से तू परे है। मेरे को भगवान मिल सकते क्या? अरे भगवान के सिवा कौन सी चीज मिली आज तक? कई जन्मों में सब कुछ मिला, फिर रहा क्या? भगवान पहले मिले थे, अभी हैं, बाद में मिले। तो बाबा कोई उपाय बताओ। उपाय क्या बताना? पहले तो तुम आड़ा लकड़ा हटा दो। गाड़ी आती न तो आड़ा लकड़ा होता तो गाड़ी रुक जाती। भगवान हमको नहीं मिल सकते, ये आड़ा लकड़ा है, हम गृहस्थी है, भगवान मिलना कठिन है, ये खाई खोद दिया। भगवान सर्वव्यापक है, तो हमको छोड़कर अलग से रह सकते क्या? तो बोले बाबा सर्वव्यापक है, फिर भी मिलते क्यों नहीं? बोले तुम तड़पते नहीं इसलिए मिलते क्यों नहीं? राजा मैं सच पूछता हूं तुमसे, कि मैं तुमसे मिलना चाहता तो कितना मेरे को मशक्कत करनी पड़ती। राजा साहब से मिलना है तो कठिन होता। लेकिन आप मुझसे मिलना चाहे तो क्या देर लगी, तुरंत मैं आपके पास आ गया ना। नहीं आया क्या? जल्दी आ गया। नजीक और भी आऊं क्या? आ गया ना। तुमने मुझसे मिलना चाहा तो मैं जल्दी मिल गया। और तुमने मुझसे मिलना चाहा, क्यों मिलना चाहा? नहीं तो राजा से मिलना किसी का बस की बात है क्या? लेकिन फिर राजा खुद मेरे से मिलना चाहे तो देर है क्या? तो राजा मेरे से क्यों मिला? मेरे को इसका उसका किसी की परवाह नहीं थी, किसी दृश्य में सद्बुद्धि नहीं थी, इसलिए तुम मेरे को देखकर मेरे से मिलना चाहते। ऐसे ही बाहर के खिलौनों में जिसकी वृत्ति नहीं होती, उससे तो राजा का राजा, महाराज का महाराज भगवान भी मिल लेता है। तुम कैसा मेरे से मिला? तुम मिला कि नहीं मिला मेरे से? साधारण आदमी राजा से मिलना चाहे तो मुश्किल है। हम नंगे पैर वाले साधु बाबा जा रहे, देख जूता भी नहीं पहना है क्या? नंगे पैर वाले, और तुम हमसे मिलना चाहते। क्यों मिलना चाहते? कि तुम्हारा दर्शन लेने से शांति होती। कि हम दुनिया से किसी वस्तु से आसक्ति नहीं रखते, इसलिए तुम दर्शन लेके आनंद लेते। तुम भी आसक्ति मिटाओ तो भगवान भी प्रकट होगा, और तुम्हारा दर्शन से दूसरे को आनंद आता है। बाबा हुई रे, अरे हो रे क्या? सच्ची बात है ना। जिस कुल में भगवान राम जी और राजा रघु पैदा हुए थे, वो इक्ष्वाकु कुल। राजा इक्ष्वाकु बैठे थे, विचार किया कि सोने के बर्तन में खाता हूं, चांदी के रथों में और सिंहासनों पे बैठता हूं, फिर भी आयुष्य तो नष्ट हो रही है। ये सब कुछ छोड़ के एकांत में बैठे, गुरुदेव को याद किया, सबसे मन हटा के। आकाश मार्ग से मनु महाराज आए। क्यों राजन, तुमने याद किया है? ओ राजा उठे, गुरु का पूजन किया, सत्कार किया।
ऐसा नहीं कि गुरु खड़े और चेला बैठे बैठे बातचीत करे। तो पुण्य नाश होता है, प्रभाव नाश होता है, नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए डांट के भी उसको बचाना पड़ता है, चाहे टाल वाला हो चाहे बाल वाला हो। क्या देखते? महाराज आयुष्य नष्ट हो रही, आप कृपा करो, इस राजपाट से भी एक दिन मुर्दा होके मरूं। राज मुझे छोड़ दे, मैं राज को छोड़ दूं उसके पहले मुझे भगवान मिल जाए। अरे बोले भगवान को पाना कठिन है क्या? जो भोजन मिले खा लो, ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, आसक्ति छोड़ दो, जीभ का स्वाद। जो कपड़ा मिले पहन लो, ऐसा पहनना ऐसा पहनना छोड़ो, और नित्य परमात्मा का श्वास अंदर जाए, ओम बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए तो दो, श्वास अंदर जाए आनंद, बाहर आए तीन। अभ्यास करो। तुम जिस ईंट पे जिस फर्श पे बैठेगा वो फर्श पवित्र हो जाएगा। तुम जिस चीज को हाथ लगाएगा वो चीज भी प्रसाद हो जाएगी। जिन लोगों के समक्ष आत्मा परमात्मा को पाया वो व्यक्ति जिन लोगों पर दृष्टि डालता है वे लोग भी पवित्र, आनंदित, निष्पाप हो जाते, चिंता रहित हो जाते। अभी चिंता है क्या किसी को? अहंकार है क्या? भय है क्या? क्रोध है क्या? काम है क्या? लोभ है क्या? मोह है क्या? बस आनंद है ना, आनंद। आनंद है क्या? आनंद है। बस बैठो। राजा सोचता है बड़े बड़े महलों में हमको इतना मजा नहीं जैसा शबरी भीलन, और ये महात्मा कभी महल में भी मस्त और झोपड़े में भी मस्त, जहां देखो मस्त और उनको देखो तो भी मस्त। ये क्या है? बच्चा माँ के लिए तड़पता है ना, तो माँ सब कुछ छोड़ के आ जाती है, लेकिन खिलौनों में खेल आई हो भाई समझ के हरामी है, ऐसे ही रोता। सचमुच आई के लिए रोए तो आई 10 काम छोड़कर आई 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 आगे कि नहीं आई? ऐसे तुम संसार का अहम ममता छोड़कर भगवान के लिए 2 दिन तड़फो तो भगवान प्रकट होते राधे जी। आड़ा लकड़ा बना दिया, खाई खोद दिया, हम तो ग्रस्ती है, हम तो पापी है, हम तो ऐसे, हमको कैसे भगवान मिल सकते? तो भगवान सोचते कि तो अपने को मानते नहीं मिल सकते, इधर जाके जाना काय को, इनके हृदय में क्यों प्रकट होना? जो मेरे को दूर मानते हैं, मेरे को दुर्लभ मानते हैं, मेरे को असंभव मानते हैं, कठिन मानते हैं, उनके आगे क्या मिलना? मोकलपुर गंगा किनारे, मोकलपुर के बाबा, गंगा जी ने उनको अपने वक्षस्थल पर, अपने पेट पर जगह दे दी। गंगा की एक धारा इधर एक धारा उधर, बीच में बाबा का आश्रम, बेट बन गया। जैसे व्यास जी को नर्मदा जी ने दिया ना, व्यास बेटे अपना आश्रम भी उसके पास में, ऐसे मोकलपुर के बाबा वहां रहते थे। एक आदमी आया, अखंडानंद सरस्वती 15 माइल चल के जाते थे दर्शन करने। अखंडानंद ने देखा कि एक युवक आया कि बाबा मेरे को तो भगवान का दर्शन करना और कुछ भी नहीं चाहे, ईश्वर प्राप्ति कराओ। बाबा ने सुना अनसुना कर दिया, चल दिए। वो बैठा रहा। एक दिन हो गया, बाबा ने देखा बैठा है। दूसरा दिन हुआ, जी बैठा है। क्यों रे, क्या चाहता है? बोले महाराज भगवान का दर्शन। महाराज के हाथ में डंडा था, लगा एक पीठ पे। कौन सा भगवान देखता है? कौन सा भगवान चाहिए? गीता में कहते भगवान ईशावास्यम इदम सर्वम, उपनिषदों में कहते सूर्य में प्रकाश में हूं, चंद्रमा में चांदनी में हूं, वृक्षों में पीपल में हूं। ये सारा विश्व भगवत रूप है। उस भगवत रूप को मानकर भगवत आनंद लेता नहीं। और भगवान, नया भगवान कौन सा चाहिए? डंडा तो लगा, लेकिन डंडा में गुरु की ऐसी कृपा थी कि वो युवक देखते 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 समाधिस्थ हो गया।
उसके मन में समाधान हो गया, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो। 2 दिन में बोलो, परीक्षित को 7 दिन में, राजा जनक को 2 घड़ी में हो गया, हमको 40 दिन में हो गया। तो भगवान कठिन होता है तो मिलता है क्या 40 दिन में? मिलता है क्या 2 दिन में? लेकिन बच्चा खेलने में खेले तो माँ बोले खेलने दे। बच्चा अगर माँ के बिना नहीं रह सकता तो माँ भी बच्चे के बिना नहीं रह सकती। बच्चा माँ के लिए तड़फे और माँ नहीं आवे, ऐसी माँ को मर जाना चाहिए। जीवात्मा भगवान के लिए, परमात्मा के लिए तड़फे और परमात्मा नहीं आए तो ऐसा परमात्मा भी मर जाए, क्या करना हमको? ऐसा होता है क्या परमात्मा? ऐसे आई होती है क्या? जीव बच्चा तड़फे और आई नहीं आवे तो आई है क्या? मर जाए आई? नहीं पाहिजे आई। कसले आई? आई 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 माई नाही पाहिजे। मुलं रोतोच आईच पाहिजे, हे घ्या ते घ्या, हा खाता नाही, आईच पाहिजे मला। तो आई चुप बैठेगी क्या? वो मेरा ला। फिर आई ऐसा सोचेगी तू जरा पढ़ लिख के होशियार बन, फिर मैं आती हूँ, तू जरा सर्टिफिकेट ले आ, फिर मैं आती हूँ, तू जरा नहा धो ले और नाक वाक साफ कर ले, फिर मैं गले लगाती हूँ। अरे जैसा भी है ऐसा प्यार से आई मिलती है। ऐसे आइयों का आई, आई का आई, आई का आई तो भगवान है। भगवान के लिए तड़पे तो ऐसा प्यार से मिलते कि तुम देखते ही रह जाओ। जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कह कबीर वा दास का पला न पकड़े कोई। जितना इस नश्वर चीजों से प्यार है और दुनिया को बनाए, कनाडा के डॉलर कमाए, अमेरिका के डॉलर कमाए, रमन को रिझाओ, उसको रिझाओ, उसको रिझाओ, जितना ये हराम खोरी होती है उससे आधी अगर भगवान के लिए हो तो यूं साक्षात्कार होता है। क्या देर है? दुशासन साड़ी खींच रहा है, द्रौपदी की साड़ी खींचने की तैयारी हुई। देखा कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर ये सब बैठे धर्म की तो बातें करते हैं। अभी इतना अधर्म हो रहा है लेकिन इनके सब हाथ पैर बंधे हैं। मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? थोड़ा सोचा, फिर बोला हे 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 द्वारिकाधीश। दुशासन साड़ी खींचने लगा। द्वारकाधीश साड़ी में अवतरित हुए। द्रौपदी यूं घूम रही है और वो खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, लेकिन वस्त्रावतार भगवान का हो गया। साड़ी खींचते खींचते उसके पसीना बहा। वो हाथियों का बल रखता था। साड़ी खींचते खींचते थक गया। बोलता है नारी है कि साड़ी है, नारी है कि साड़ी है, काय है, काय है, खींचता है। लेकिन द्रौपदी वस्त्रहीन नहीं हुई। भगवान की जय जयकार हुई। लेकिन द्रौपदी ने कहा कि प्रभु मैंने पुकारा, फिर आप देर क्यों किया, जल्दी आते ने। अरे बोले तू बोलती ने हे अंतर्यामी प्रभु, तो मैं उसी समय प्रकट होता। तू बोला द्वारकाधीश तो मैं द्वारका गया फिर आया, इसलिए देर होता है। तू वैकुंठाधिपति बोलेगा तो उधर जाना पड़ेगा, फिर आना है। वैसे तो मैं सबका अंतरात्मा हूं, सर्वत्र हूं। मैं आपको सच बताता हूं, अगर ये बात झूठी हो तो तुम सब मरो। बस झूठी हो तब ना, तुम काहे को मरो? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारा दुख, मरे तुम्हारा अज्ञान। तुम काहे को मरो? तुम तो बापू के लाल जुग जुग जियो, तुम काहे मरो? मैं झूठी कसम क्यों खाऊंगा? एक लड़का स्नान करने गया नदी में। वो तैरना नहीं जानता था। घुटना, 2 घुटना, 1.5 घुटना पानी तक गया और नदी में कहीं कहीं खड्डा होता है, खड्डे होते हैं ना, और भंवर भी होता है। वो खड्डे में, भंवर में आगे चला गया। अब वो डूब गया। लॉकेट था कोई बाबा का, पकड़ा और श्वास रोका। हे अंतर्यामी, हे गुरु महाराज। वो जल तत्व में से भगवान की चेतना हाथ पकड़ के उसको किनारे लगाया। गुरु से सुना था, बापू से सुना था कि भगवान सर्वव्यापक सर्व जल थल में है। श्वास रोक के बस पुकारा और वहीं हाथ पकड़ा और भंवर से बाहर निकाला। ऐसा सुरेश को पता है उसका नाम भी। भगवान को दूर मानते तो दूर जाके फिर आते। अंतर्यामी मानो,
जल थल में मानो तो वहीं से प्रकट होते। मेरे मित्र संत है लालजी महाराज, वो भी तैरना नहीं जानते, अब भी 89 साल के थे तब भी तक नहीं जानते थे, अब शरीर उनका शांत हो गया। तो नर्मदा का डैम नहीं बना था सरदार सरोवर, नहाने गए, थोड़ा सा आगे चले गए और बारिश के दिन, ओ महाराज बारिश में तो नर्मदा जी और भी तूफान में होती है, खिंच गए। हे मारा राम जो तारी मर्जी। न जाने किसने नीचे से हाथ दिया कि कैसे भी किनारे लाके खड़ा कर दिया और कई वर्ष तक जिए। मेरी माँ की माँ नानी होती है ना, मेरी नानी मर गई थी, शमशान में ले गए और फिर जो लकड़ों पे सुलाई और एक कोई कुछ रखने का हिली, वो भूत भूत, अरे भूत भूत नहीं हूं मैं तो हेमी बाई हूं। वो कंधे पे चढ़ के गई थी और पैदल पैदल आई, 39 साल जी मेरी नानी। मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ आपको। मेरी सगी माँ, डॉक्टर ने कहा लीवर खलास है, किडनी दोनों ऐसा है, बैक पेन है और वो 2 गद्दी घिस गया है, पाचन तंत्र फैल हो गया, भूख नहीं लगती, कुछ भी खाओ तो बमन। अब 24 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकती, लीवर चलेगा तो 24 घंटे नहीं निकाल सकता, लीवर किडनी सब खराब हो गया तो पॉइजन हो जाएगा, अब मर जाएंगे। अब 22 घंटे, अब 20 घंटे। मैंने मेरे वैद्य को भेजा तो वैद्य बोला नाड़ी विपरीत चलती है, नाड़ी विपरीत माना मौत की आखिरी घड़ियां। मैं गया तो मेरी माँ मेरे को हाथ जोड़ती, मेरे को अब जाने दो, सहा नहीं जाता। मैं कहा मैं नहीं जाने देता हूँ, तुम कैसे मरती मैं देखता हूँ। तो बोले काय करूँ काय नहीं। मैं क्या मैं मंत्र देता हूँ। मैंने मंत्र दिया, उसने जप किया, 20 घंटे में मरेगी, अब 18 घंटे, अब 15 घंटे, ओ 20 घंटे हो गए, 40 हो गए, 40 दिन हो गए, 40 महीना हो गए। वो डॉक्टर यूं फटी आंखें देखते कि लीवर डेवलप, किडनी डेवलप, बैक पेन, छू, भूख लगती है, माँ घूमती, तुम माता जी मरी नहीं। बोले मरना है तो तुम मरो, मेरे पास बापू का मंत्र है। मंत्र है तो शरीर तो अमर नहीं होगा, लेकिन जल्दी मरने वाला शरीर अकाल मृत्यु से तो टाल दिया ना मंत्र ने। 80 महीना, 84 महीना, 86 साल की थी, डॉक्टर बोला एक दिन में अभी 20 घंटे में मरेगी, फिर 93 साल तक रहा शरीर उसका, और मेडिकल रिपोर्ट अप टू डेट। आश्रम में मरी, अस्पताल में नहीं मरी। पानी के भाव दूध ले लेते हमारा, और 12 रुपया तो आने जाने में, दूध डेयरी में देने में 2-5 रुपया तो खर्चा भी हो जाता है, बाइक का या साइकिल पे जाते। तो बड़ी कंपनियां पानी जिस भाव में बेचती है, किसानों से उस भाव में दूध लूटा जाता है। अभी टमाटर का भाव, टमाटर जूस, टमाटर का फलाना बोतल लो तो इतने रुपए की, लेकिन किसानों से तो 1.5 रुपए 2 रुपए किलो में टमाटर लूट लिए कि नहीं लूट लिए। 20 किलो का कैरेट 25 रुपए में, 30 रुपए में। नासिक के किसानों की बात करता हूं, बोलो आज का बिल्कुल लेटेस्ट खबर है। जब किसानों को लूट के थके, अब किसानों के पास माल नहीं रहा, टमाटर का भाव 150 रुपया हो गया। हे हरामजादे, ये ऊंची विद्या है? किसानों के पास माल नहीं तो टमाटर 150 रुपये में, और किसानों के पास माल है तो टमाटर 25 रुपये में कैरेट। 25 रुपये का 20 किलो, और अभी 150 रुपया, 200 रुपया। बड़े बड़े कोल्ड स्टोर बना के रखे और इकट्ठा करके किसान से सस्ते में रखेंगे, 3 गुना भाव में बेचेंगे और विदेश में पैसा भेजेंगे। क्या ये उच्च शिक्षा है? कोई माँ बनने वाली है और डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा बेटे का किडनी खराब है, तुम्हारे बेटे का 2 सिर है, और मेरे पास आए कि बेटे का 2 सिर है, कैसा होगा? मैं क्या, भगवान को पता है 1 सिर का बेटा होता है कि 2 सिर का होता है? बोले वो डॉक्टर बोलते। मैं क्या, कुछ नहीं। अरे बोले बड़े डॉक्टर है, उच्च शिक्षा पाए हुए, विदेश से भी पढ़े हुए। मैं क्या, चुप बैठो। बोले गर्भपात तो महापाप है। मैं क्या, है ना महापाप? जो गर्भपात कराते 10 जन्मों तक उनको संतान नहीं मिलती, और बिलख बिलख के संतान के बिना तड़प तड़प के अशांत जीवन जीते। गर्भपात महापाप है। कन्या का गर्भपात हो चाहे पुत्र का हो, गर्भपात तो गर्भपात ही है।
स्वार्थी बदमाश मनुष्य कैसा बीमारी की बात करता है। कन्या का गर्भपात रोको, तो लड़कों को भले मारो, क्योंकि कन्या की कमी है, तो कन्या का गर्भपात रोको। तो ये स्वार्थी मनुष्य है ना, ये ऊंची शिक्षा है कि बदमाशी की शिक्षा है? बच्चों को तो मारो, और कन्याओं को, अभी कन्याओं की जरूरत है, कन्या कम हो रही, तो कन्या भर गर्भपात रोको। ये ऊंची शिक्षा है कि बदमाशी की शिक्षा है? बोलो ना, बदमाशी की। हजारों हजारों बेचारे किसानों का, गरीबों का, गुरबों का, मध्यम वर्गियों का खून चूस के बड़ा बड़ा सेठ बनना, बड़ा बड़ा उद्योगपति बनना, ये ऊंची शिक्षा है क्या? अगर आराम चाहे तू दे आराम, खलकत को सताकर गैर लोगों को मिलेगा कब अमन तुझको। कोई शांति नहीं। फिर जाते क्लबों में, नाचते, दारू पीते, अपनी पत्नी दूसरे के साथ, दूसरे की पत्नी अपने साथ, इतना काला मुंह करते, फिर भी सुख नहीं, शांति नहीं। बापू को तो ऐसे ही मौज है, इसी का नाम है उच्च शिक्षा। लो, है कि नहीं है? तुकाराम को ऐसे ही मौज है, समर्थ रामदास को ऐसे ही मौज है। शिवाजी बोलता राजपाट गुरु जी का, बोले तुम ही संभालो, हमारे बिना राज के परम राज है। उच्च शिक्षा है सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वह है जो मुक्त कर दे, दुखों से मुक्त कर दे, चिंता से मुक्त कर दे, जन्म मरण से मुक्त कर दे, पाप ताप से मुक्त कर दे, मन इंद्रिय और शरीर के अहम से मुक्त करके आत्मा परमात्मा से मिला दे। वो सच्ची शिक्षा है। पढ़ पढ़ के सर्टिफिकेट ले लिए और बोझा लेके घूमता है। बाबा मैंने MBA किया है, सर्विस नहीं मिली, और 3000 की सर्विस करता हूँ। दे तेरे की, धिक्कार है उस MBA की डिग्री को। 3000 मिलता है। एक लड़का मेरे पास है, 12 घंटा काम करता हूँ। बोलो, अरे 3000 क्या, 30,000 भी मिले तो आखिर क्या? एक को MBA किया है, 30-35,000 पगार मिलता है। हैदराबाद की कन्या, उसके बाप ने उसको ब्याह दी। वो कन्या भी MBA थी, उसको 30, कन्या को 30 और पति को 35। शादी हुई, 42 लाख रुपया खर्च हुआ कन्या के बाप का। ओ 4 महीने का गर्भ हुआ कन्या को, उसको मार पीट के हैदराबाद में छोड़ के चला गया। क्या ये तुम्हारी विद्या, ये ऊंची शिक्षा है? ससुरा का घर कंगाल कर दिया, पत्नी का स्वास्थ्य कंगाल कर दिया, और अपना दिमाग कंगाल कर दिया, और दारू पी गया। दारू पीते पीते ऐसा आदत बनी, लोफरों से, दूसरी लवरियों से वैलेंटाइन डे मनाया, कोई लवरी मिल गई, वो अच्छी लगती, तू अच्छी नहीं, ऐसी नहीं, ऐसी नहीं। आराम जाते, जब शादी किया अच्छी बुरी, तब सोचता कि नहीं, अब 4 महीने का गर्भ रहा है, तू अच्छी नहीं लगती, तू चांगली नहीं लगती, ती चांगली है, मारो थप्पड़ मुंह पे। ती चांगली आहे, हूँ चांगली आहे, ती सुंदर आहे, नाक ऊंचा करून देख, बघ काय आहे। अपनी पत्नी से अन्याय करना और दूसरों की लड़कियों के, दूसरों की पत्नी से कुसंबंध रखना, क्या ये उच्च शिक्षा का फल है? ये अंग्रेजी पढ़ाई ने भारत देश को नीचो डाला। अभी भी बच्चों में ऐसा संस्कार डाल दिया, बच्चे बेचारे निर्दोष होते। बच्चों का क्या कसूर? क्या पढ़ता है? बोले 7th पढ़ता हूं। है गुलामी के संस्कार। 7वीं शुद्ध है, 7th अशुद्ध है। 8th पढ़ता हूं, 10th पढ़ता हूं, 11th पढ़ता हूं। मैं क्या, कभी मत पढ़ना 11th, बहुत खतरनाक है। 8th भी नहीं पढ़ना। तो बोले काय पढ़ू? मैं क्या, 8वीं पढ़ना, 12वीं पढ़ना, 12th कभी नहीं पढ़ना। पढ़ना चाहिए 12th, 7th पढ़ना चाहिए। 6, 7वीं पढ़ो। मम्मी मम्मी, मुर्दे को मम्मी बोलते। क्या आई मुर्दा है? नहीं, माझी आई। चांगला नाम है ना। आज मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम होगा शाम को, देख लेना, कैसा आनंद रहता है। आई लव यू, आई लव यू। अरे जो ऐसा बोलते हो तो नक्कटी होती है। ये नक्कटी और वैश्यावृत्ति वाले लोग ऐसा बोलते हैं। युवती किसी पुरुष को बोले आई लव यू, तो वो वैश्या के संस्कार है उसमें। वैश्याएं बोलती थी मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ पैसा निकालने के लिए। जो भी ग्राहक आए, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ। उसकी जेब खाली और कमर तोड़ के सत्यानाश करती है। ऐसा सत्यानाश करने वाली हमारी भारत की कन्या थोड़े है। कन्याओं को ऐसा काय को सिखाना आई लव यू बोले। एक बड़ी ऐसी आई थी, मेरा सत्संग था राजकोट के पास,
मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, ये प्रसाद ये आपके लिए कुछ लाई हूँ। मैं क्या लाई है? बोले प्रसाद है और भी कुछ लाई हूँ। मैं क्या? मेरे को तो कोई नहीं चाहिए। बोले मैं लाई हूँ। और देखने में जरा मेकअप था जरा, और मेरे को कर दिया, उसमें लिखा था आई लव यू। मैं क्या है? बोले ये लाई हूँ। मैं बिल्कुल सच्ची बात बोलता हूँ, झूठ बोलूं तो तुम सब मरो। जामनगर की बात है। जामनगर के निवास, किसी फार्म हाउस में निवास था, वहां लोग आते ना, बापूजी आया है, तो वो आई, मेरे को अलग से मिलना, आपके लिए कुछ लाई हूं। अब मैं तेरे दादा का दादा लगता हूं? बदमाश, इस उम्र में तुम मेरे को बोलती कि मैं आपके लिए लाई हूं और मेरे को देती आई लव यू। ये ठीक बात है? फिर उसके साथ दूसरा भी था उसका। मैं कह रहे तू कौन है? बोले नहीं मैं दर्शन। अरे वो सच बता कौन है? बोले मेरा पेट्रोल पंप है। झूठ बोलता था। मैंने यूं देखा, दोनों ऐसे भागे, किसी अखबार वाले के भेजे हुए थे कि बापू को फंसाओ ऐसे करके। ये नहीं फंसते। चल रही ठगनी, ठुमक ठुमक नैनन को क्या ठुमकावे, तेरे हाथ बापूजी नहीं आवे। हाय हाय। एक कबीर जी ने कहा, चल रही, ये मैंने कबीर जी की बात चुराई है। कबीर जी ने ऐसा लिखा है, चल रही ठगनी, ठुमक ठुमक नैनन को क्या। ये बेटियां हैं, बच्चियां हैं, माता पिता है, मेरे को स्नेह करती, मेरे को प्यार करती है, लेकिन ठगनी की जैसी आंखें नहीं है इनकी। ये तो पवित्र बहनें हैं, माताएं हैं। वो आई थी, उसकी आंखों से हम समझ गए थे कि ये कैसी आंखें घुमा रही है, कैसा देख रही है, कैसा अपने को दिखा रही है। मायों के पास वो ताकत होती है कि कोई आदमी बुरी नजर से देखता है तो तुरंत वो सावधान हो जाती है, वो समझती कि हरामी है। बोलो, मायों में है ना वो अक्ल? एक सेकंड में पता चल जाता है कि ये वो आया या वो देखता है, तो तुरंत माई संभल गई तो उसको पता चला कि ये हरामी की दृष्टि। और हमको देखते, उनको संभलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं जब पापा है, पिता है, बापू जी ऐसा भी करती। अरे मेरे फोटो को लेके ऐसा करती, बापूजी ऐसा करती है। जो करती है हाथ ऊपर करो ना, लो, ये तो प्यार करती है मेरे को, ये तो असली लव है, असली स्नेह है। लवर लवरी का लव तो सत्यानाश करता है। हाय वो आत्मसुधा भी प्रेम करती। और कितनी बीमारी थी, बापू जहाज में मिले, बापू से प्रेम से बात की, बीमारी गायब, ये गायब। अब तो देश विदेश में इसका बिजनेस है। वो आत्मसुधा बैठी, खड़ी हो जा आत्मसुधा। यह है। इनके पति को भी कोई तकलीफ हो गई थी तो बापू के फोटो के आगे प्रार्थना किया, कैंसर बेंसर सब। अभी इसको भी ठीक हो गई, पति भी ठीक हो गया। देश परदेश में इसका धंधे बिजनेस है, लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन करते हैं। इनके जहाज भी है पानी के। प्रेम हो तो निर्दोषता का हो, पवित्र भाव का हो। आई लव यू मतलब क्या? हार्ड मास को लव करना ये लव है क्या? ये तो सत्यानाश करते। जैसे गणपति ने शिव पार्वती को स्नेह किया, मीरा ने कृष्ण को स्नेह किया, शबरी ने मतंग ऋषि गुरु को प्रेम किया, मतंग ऋषि ने शबरी को प्रेम किया। ये सचमुच में प्रेम है। काम का नाम प्रेम नहीं है, राम का नाम प्रेम है। क्या ख्याल है? तो 14 फरवरी काम विकार बढ़ाकर देश की कमर तोड़ने का पाप न करें, राम का रस जगाकर देश को और विदेश को और विश्व को उन्नत करने का काम करें। यह अच्छी तरह से लिखना पत्रकार। 14 फरवरी आई लव यू करके युवक युवतियों की कमर तोड़ने का पाप न करें। काम की गंदगी हमारे देश में युवक युवतियों में न फैलाएं, राम का रस फैलाए ताकि देश का और विश्व का मंगल हो। इसमें मीडिया का भी मैं आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, इसमें सहभागी हो। देशवासियों की कमर की रक्षा करने में मीडिया भी बड़ा सहयोग का काम कर सकती है। दिल्ली के आसपास में जो विदेशी कंपनियों की बड़ी बड़ी ऑफिसें हैं, कॉल गर्ल आदि जहां भी वो सेंटर, तो बेचारी नाइट को जाती हैं
तो उनके मैनेजर उनसे कुछ गलत मांग करते थे। तो सब लड़की सब बहू बेटी तो ऐसी नहीं है, तो मेरे कान बात आई। मैंने जाहिर सत्संग में किया कि किसी भी मैनेजर ने अथवा किसी भी कॉल सेंटर के मुखिया ने भारत की कन्या भारत की बहू के साथ कोई बुरी नजर की तो हम आंदोलन छेड़ेंगे और उनके दिन के तारे दिखा देंगे। ये भारत की कन्याएं हैं, भारत की बहू बेटियां हैं। रावण जैसा रावण, इतना साम्राज्य था, फिर भी सीता की सुरक्षा में असुरक्षा करने में वो विफल गया। सुरक्षित सीता सुरक्षित रही। और अंगद गया। अंगद रावण को कहता है कि रावण, तू राम जी के साथ तो क्या युद्ध करेगा, मुझे पता है तू कैलाश उठाने में समर्थ हो रहा था थोड़ा, लेकिन श्री राम जी के हाजिरी में सीता का स्वयंवर था। शिव जी का कैलाश उठाने की तेरी ताकत और शिव जी का धनुष उठाने में तू विफल हुआ था रावण, तुझे पता है। तेरी नजरिया बदली तो तेरी शक्तियां बदल गई। अभी तेरे में शक्ति क्या कि तू मां सीता को अपने पास रख सके। मैं ये पैर जमाता हूं, रावण अगर दम हो मेरा पैर उठा के दिखा तो श्री रामचंद्र जी ने माता श्री रामचंद्र जी ने अपनी अर्धांगिनी सीता जी हारी, मैंने अपनी मां सीता हारी, तू मेरा पैर उठा के दिखा। और रावण उठा। अब अंगद का कितना दुस्साहस, सीता जी को दांव पे लगाना अंगद की कैसी अनधिकार चेष्टा है। माता सीता दांव पे लगा रहा है कि मैं यहां पैर रखता हूं, तू ये उठा के दिखा, अगर तूने मेरा पैर उठा दिया तो श्री रामचंद्र जी सीता हारे, मैं मेरी माता हारा। और रावण उठा और जोर लगाते लगाते थक गया। अरे बोले मेरे पैर क्या पकड़ते, तेरे बाप के पकड़ने, श्री राम के चरणों में जा, मेरा पैर क्या पकड़ता है। रावण लज्जित होके चला गया। तो अब होता है कि अंगद ने ऐसा दुस्साहस कैसे किया मां सीता को दांव पे लगाना। अंगद जानता था कि कैलाश उठाने की ताकत तो थी, लेकिन जब शिव की नजरिया हटी, राम की नजरिया हटी और काम की नजरिया आ गई तो वो आदमी निस्तेज हो गया। शुद्ध प्रेम से जहां काम तहां नहीं राम, जहां राम तहां नहीं काम। राम का रस ऊपर के केंद्रों में होता है, काम का विकार नीचे के केंद्रों में। जो नीचे के केंद्रों में आया वो तो मरा है। धनुष नहीं उठा सका तो मेरा पैर कैसे उठा लेगा। और दूसरा दाव था कि वो जानते थे कि सीता उनके पास है, फिर भी उसकी बुद्धि में क्या है कि सीता जी हारे। सीता जी हारना जीतना सवाल ही नहीं, सीता तो उसने अपने कब्जे में करके रखी थी, फिर भी उठा तो उसकी मति कैसी है वो जानने का भी हो गया। सीता जी हारे, सीता जी हारना क्या, सीता जी को तो ले आके अशोक वाटिका में रखा, तो चुप बैठना चाहिए था ना, कैसे आ गया पैर पकड़ने को। और जिसके काम की नजर होती है और शरीर भी बिगड़ता, मन भी बिगड़ता, इज्जत भी बिगड़ती है, सब चट हो जाता। तो ऐसा घर में अपने भारत में लाना है क्या, आई लव यू करके युवक युवतियों की तबाही करना है क्या, नहीं। तो फिर वैलेंटाइन डे का बहिष्कार। और गणेश जी ने शिव पार्वती का पूजन किया, ऐसे मातृ पितृ पूजन दिवस का स्वीकार। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हारे साथी पत्रकारों को ले आना, आज शाम को मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम होगा। तुम कार्यक्रम ऐसा कभी देखा भी नहीं होगा। तुम लोगों को जाना है तो जाना। आज शाम को ऐसा प्रोग्राम होगा कि गए सो गए, रहे सो रहे। नहीं आना है तो नहीं आना। प्रोग्राम ऐसा होगा, ये साधु महाराज भी देखेंगे मातृ पितृ पूजन दिवस कैसा होता है, नाटक कैसा होता है। हमारे बहुत सारी जगहों पर मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम चल रहा है आज, घर में, समाज में, पड़ोस में। अब गंदगी के साथ लड़ना क्या, गंदगी के साथ तो गंगा का फुहारा फेंको बस, अपने गंदगी में काय खो जाना। लवर लवरी की जगह पर मातृ पितृ दिवस दे दो बस, उनका भी भला, लवर लवरी वालों का भी भला। हम तो बोलता है सबका भला बाबा,
हमारे को ऐसा नहीं खाली हिंदुओं का ही भला हो, हम तो चाहते प्राणी मात्र का भला। आता मला जाऊन द्या। तो भगवान को दूर नहीं मानना है, भगवान को पराया नहीं मानना है, भगवान को दुर्लभ नहीं मानना है। और इतना भजन करूंगा फिर मिलेगा। देखो, आप कोई चीज दुकान में लेने जाते तो आपके पैसों से चीज कम की होती तभी आपको मिलती है ना। समझो आपने 200 रुपए की कोई चीज लिया तो दुकान वाले के पास वो 150 की होगी, 190 की होगी, 199 की होगी, तब आपको 200 में देगा। तो आपके मूल्य से कम मूल्य की चीज होगी तभी आपको मिलेगी। ये बात आप मानते कि नहीं मानते? हाँ, साइकिल लेने जाओ तो नई साइकिल आपको 500 में नहीं मिलेगी, 1200, 1300, 1500 में मिलती। तो आपका 1500 बड़ा है, साइकिल छोटा है। आप स्कूटर लेते, कार लेते तो आपका पैसा उस कार से ज्यादा मूल्यवान है, तभी कार मिली। मान गए कि नहीं मान गए? ऐसे ही आप भजन, तप, व्रत, उपवास करके इतना क्या मूल्यवान देंगे कि भगवान को खरीद सकते? भगवान तुम्हारे भजन के, तप के, व्रत के मूल्य से क्या हल्के हैं, छोटे हैं? क्या आप खरीद सकते? इसीलिए कभी ऐसा नहीं सोचना कि इतनी माला करूंगा तभी मिलेगा, इतना उपवास करूंगा तभी मिलेगा, इधर जाऊंगा तभी मिलेगा। तो उसका मतलब है तुम अपना कुछ मूल्य दोगे तो भगवान मिलेंगे। ऐसा भगवान मिलेगा तो क्या भला करेगा? नहीं चाहिए, उधर ही रहो, नहीं पाइजे ऐसा भगवान। भगवान मिले तो अपनी करुणा कृपा से मिले, हमारी पुकार से मिले। आई 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 तो बच्चे की ताकत क्या रुपए पैसे की? नहीं, माँ मेरी है, मुझे मिलेगी। खिलौने छोड़ दे, मिठाई छोड़ दे और आई के बिना नहीं रहे, तो आई भी बच्चे के बिना नहीं रह सकती। और बच्चा तड़फ रहा है, आई नहीं आवे, ऐसी आई को मर जाना चाहिए। हम भगवान के लिए तड़फे और भगवान नहीं मिले तो ऐसा भगवान मर जाए, हमको नहीं चाहिए। ऐसी ताकत है भगवान के लिए बोलने की। और भगवान नाराज होते क्या? राजी होते। आजकल जो मंदी देखो ने, तो विश्व की मंदी नहीं, भगवान के यहाँ, विश्वेश्वर के यहाँ मंदी है। भगवान को पाने वाले लोगों की बहुत कमी है। जब मंदी में माल सस्ता मिलता है, ऐसी मंदी में भगवान भी सस्ते हो गए, जल्दी मिलते, जल्दी मिलते, बहुत जल्दी मिलते। 40 दिन में कोई ग्रेजुएशन ले लेता है क्या? एक क्लास भी पार करता है क्या? तो मेरे को 40 दिन में कैसे मिल गए? सस्ते हो गए ना। नहीं तो मेरी ताकत से भगवान आ सकते क्या? भगवान की कृपा से भगवान मिलते। भगवान के अमन दिए तो फिर आओ बाबा, चलो मैं मिलता हूँ। और सब्जी मार्केट होता है ना, सुबह जरा ग्राहक की होती, 10 रुपए में थी सब्जी, 10 रुपए, 5 की 500, 5 की 500। दोपहर होता है बोले 4 की 500, 3 शाम को बोले 2 रुपए की 500 गया, 2 की 500, 2 की 500 गया। मंदी में माल सस्ता। ऐसे भगवान देखते कलयुग का जीव नश्वर के पीछे पड़ा है, मुझ शाश्वत को तो पहचानते नहीं, चाहता नहीं। तो आओ सत्संग में ही आओ, फिर मैं मिलने का रास्ता बुलवाता और जल्दी मिलता हूँ बाबा। तो अपने को तो फायदा है ना। भगवान के यहाँ मंदी चल रही है, मंदी में प्लॉट खरीदते, मंदी में शेयर खरीदते तो मालदार हो जाते। ऐसे मंदी में भगवान को पाने की इच्छा ले लो, कल्याण होता है। होता है कल्याण? नहीं होता है क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा बाबा देखा कि सत्संग का मंच छोड़ के घूमता रहे और सत्संग करे? ऐसा बाबा कभी देखा किधर? हैं? ऐसी कथा कभी देखा क्या? ऐसी कथा देखा कभी? कभी सुना ऐसा? ऐसा होता है कथा? होता है। ऐसा कैबिन वाला बाबा कभी देखा किधर? नहीं है इधर। ये कैसा है जादू समझ में ना आया, ये कैसा है जादू समझ में ना आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण भव
श्रीमन्नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे घटे रूप और ज्ञान, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समा, चिंता चिता समा। हरि हरि ओ। अब कैसे कैसे लोग बढ़ते जा रहे, जो कल नहीं आए थे हाथ ऊपर करो। बाप रे, इतने लोग नहीं, कल नहीं आए थे। अभी मैं तुम्हारी क्लास लेता हूं, खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ ईमानदारी से। कल क्यों नहीं आए? मार खाना है? शास्त्र बोलता है 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम, महाराज तुम बैठे रहो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर सत्कर्म कर लो, कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत, करोड़ काम छोड़कर हरि का सत्संग, हरि का भजन करना चाहिए। कल नहीं आए तो मार खाना आएगा, लेकिन सच्चाई से तुम खड़े हो गए, क्लास ले लिया, दोबारा ऐसा गलती नहीं करना। बस कितने लोग रोज रोज नए। अभी 2 तो बज गए होंगे। बाप रे, आता मी जा तुझ। जो आगे आगे बैठे जाओ, पीछे वालों को नजदीक से दर्शन लेना है। आगे वाला जगह खाली करो, चलो उठ। इतना साधना करूंगा फिर भगवान मिलेंगे, ऐसा करूंगा फिर मिलेंगे नहीं। अंतर्यामी है, सदा है। हमारी संसार की आसक्ति भगवान हरेंगे। मैं आसक्ति छोड़ूंगा तब भगवान मिलेंगे। इसका मतलब है कि बच्चा नहा धो के अच्छा होगा तब माँ मिलेगी, है? भगवान कहते हैं ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं सबके हृदय में हूँ। जो सबके हृदय में, वो दूर है क्या? हृदय में है तो दूर है, दुर्लभ है, परे है, पराये है। लेकिन अभागा जीव परे और पराई चीजों को अपनी मानता है और अपने और निकट वाले को पराया और दूर मानता है। ये अभागा। आप बोलना सब लोग, घट में है सूझे नहीं, घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसे जिंद, नालत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे जीव को, तुलसी ऐसे जीव को, भयो मोतिया बिंद, भयो मोतिया बिंद। घट में है सत स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, और सर्व रूपों में उसी की लीला हो रही है। अब वो दिखता नहीं, सतत वो दिख रहा है। बोले वो नहीं है, वो नहीं है तो क्यों? कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनमें रस आता है। हमारे लोफर जो साथी हैं, उन लोफरों के साथ में हमको मजा आती है। काम लोफर आके कमर तोड़ के जल जाता है, क्रोध आकर खून जला के चला जाता है, लोभ आकर बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, मुंह आकर विचलित कर देता है, अहंकार आकर एकदम अंधा कर देता है। उनकी दोस्ती अच्छी लगती है, लेकिन जो हमारे साथ रहता है उसके लिए तड़प नहीं है। बोलो, उसको पाना नहीं। ये सीख जाऊं, वो सीख जाऊं, ऐसा बन जाऊं तब बनेगा, तब बिगड़ेगा, मरेगा।